अगर हम थोड़ी सी अक्लमंदी और समझ-बूझ से काम लें तो कुछ टाइम और मनी सेविंग स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जिनको अपनाकर आप अपना मॉड्यूलर या फिर नॉन मॉड्यूलर ख़ास तौर किचन के ड्रॉर्स और कैबिनेट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में आपके साथ अपने किचन के ड्रॉर्स और कैबिनेट्स के ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी और आपकी भरपूर फरमाइश पर किड्स बेड की भी डिटेल्स शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में जो सिंक के नीचे वाला जो कैबिनेट होता है ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने तमाम डिटर्जेंट्स और साथ ही साथ स्वीप हो गया इस तरह के क्लीनर्स वगैरह रखते हैं। बट अगर हम उनको ऐसे ही रख देना तो होता यह है कि जब भी हमने क्लीनिंग करनी होती है ना, एक एक चीज़ को बाहर निकालना पड़ता है और बहुत मुश्किल लगती है वहाँ की क्लीनिंग। तो इसके लिए जो है ना, आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं। घर में से आप कोई भी बास्केट लेके उसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मुझे जहाँ काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का मैसेज आया था कि आपने ये बास्केट कहाँ से लिया है। देन मैं आपको बताती चलूँ, जब मैंने ये घर बनवाया था ना, तो उसमें जब मैंने सिंक लगवाया था किचन में, तो उसके साथ मुझे ये बास्केट मिली थी। बहुत काम किया इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। सरफ हो गया, उसके अलावा क्लीनर्स हो गए, नील हो गया, ब्लीच हो गया, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और जब मुझे इस ड्रॉ की क्लीनिंग करनी होती है ना कैबिनेट की, देन इसको मैं थोड़ा सा हटाती हूँ और उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आप लोग भी इस तरीके से जो है ना, इस ड्रॉ के अंदर अपने कैबिनेट में चीज़ों को किसी भी बास्केट के अंदर रखें ताकि उसकी क्लीनिंग करना आप लोगों के लिए आसान हो। देन अगली टिप मेरी ड्रॉ को लेकर है। अक्सर औक़ात किचन में एक ऐसा ड्रॉ भी होता है ना, जिसके अंदर हम लोग अपने किचन के रोटी के जो रुमाल होते हैं वो हम लोग रख देते हैं। अगर हम उसको इसी तरह से रख देना तो बहुत मैस हो जाता है किचन में उस ड्रॉ में। तो इसके लिए जो है ना, मैं हमेशा इस तरह का एक बॉक्स रखा हुआ है मैंने, उसके अंदर तमाम रुमाल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और देन जो छोटे छोटे मसाला या कोई भी पैकेट्स होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं होते, उनको इस तरह से पैकेट्स के अंदर डाल के उसके अंदर रख देती हूँ। देन अगली टिप जो है ना, वो मेरी इस तरह से ग्रॉसरी को लेकर है। जब भी हम ग्रॉसरी करके आते हैं ना, तो कभी भी उसको डायरेक्टली कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखना चाहिए। हमेशा कोई भी बास्केट ले लें, उसके अंदर तमाम एक्स्ट्रा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके इस तरीके से रखें ताकि नेक्स्ट टाइम आपने जब भी ग्रॉसरी करने जाना हो ना, तो तमाम चीज़ें आपकी आंखों के सामने हों और आप लिस्ट बनाएं और तमाम चीज़ों को जो है ना इसके अंदर रख दें। और आप लोग देख लेंगे ये चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, ये हमने परचेज़ नहीं करनी, ताकि वो पैसे आप लोगों के अच्छे से सेव हो जाएँ। मेरा जो एक ड्रॉ है ना, ये बिल्कुल सेपरेट है। इसके अंदर मैं वो तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जो मतलब एक्स्ट्रा होती हैं मंथ की, वो घर में अवेलेबल होती हैं पर मैं वो भी ले आती हूँ या पहले से पड़ी होती हैं। तो मैं इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ वो चीज़ें ना लेकर आऊँ। देन अगली टिप मेरी इस ड्रॉ को लेकर है। आज मैंने सोचा इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी और आज मैं घर में मौजूद वेस्ट चीज़ों से इस कैबिनेट को जो है ऑर्गेनाइज़ करूँगी। सिंपल आप लोगों ने जो है ना तमाम चीज़ों को निकालना है। अगर आपके घर में भी इस तरह से ढेर लगा हुआ है चीज़ों का, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम यहाँ पर फेंक दूँगी। और सिंपल यहाँ पर मैंने ग्लास वाला एक बॉक्स ले लिया था। ये तकरीबन हर किसी के घर में होते हैं, ग्लास के जो बॉक्सेस होते हैं ना, हम उनको फेंक देते हैं। देन आपने उसको हाथ से फेंकना नहीं है। अब इसके अंदर मैं अपने घर की तमाम छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी जो बहुत कम यूज़ में होती हैं। जैसे ये ब्रेड क्रम्स हो गए, सफ़ेद तिल थे, दलिया था जो मतलब रोज़मर्रा में यूज़ नहीं होते, चिया सीड्स हो गए, मतलब छोटी छोटी सीड्स वगैरह जो मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। देन देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। ये मेडिसिन्स वगैरह आ गई और इन चीज़ों को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। उसके अलावा ये नमकोल हो गया और तमाम मतलब जूसर्स वगैरह को मैं यहाँ साइड पे ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और आप खुद फ़र्क देखेंगे कि कितनी ज़्यादा स्पेस अभी भी इसके अंदर बच गई है। और पहले भी आप लोगों ने देखा था कि पहले इतना ज़्यादा ये कैबिनेट भरा हुआ था, हर चीज़ में मैस हुआ था। देन ये देखें कितना अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। अब जी आप लोगों की फरमाइश पे अब मैंने वीडियो बनाई है कंप्लीट इसकी डिटेल। तो ये है जी बच्चों वाला बेड, बच्चों का स्पेशली जो मैंने बनवाया था। तो मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स ने पूछा था, तो चलते हैं इसकी डिटेल वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है ना, इस बेड में यहाँ पे लगे हुए हैं 2 हैंडल्स ताकि इसको अच्छे तरीके से पकड़ के ये मूव जहाँ पे भी करना हो इजीली ये मूव कर लें। देन इस तरीके से। उसके अलावा ये जो बेड बना हुआ है पूरा इसका स्ट्रक्चर लोहे का बना हुआ है, कोई लकड़ी यूज़ नहीं हुई, सिर्फ लकड़ी की इसके ऊपर शीट्स हैं। देन नेक्स्ट बारी आ जाती है इसकी व्हील्स की। इसके जो फ्रंट साइड पे व्हील्स लगे हुए हैं ना, वो लॉक वाले हैं कि इजीली ये लॉक हो जाते हैं। और जो इसकी बैक साइड पे दूसरी तरफ व्हील्स लगे हुए हैं ना, टोटल 4 व्हील्स हैं। और दूसरी तरफ जो व्हील्स लगे हुए हैं वो विदाउट लॉक हैं, सिर्फ 2 जो हैं वो लॉक वाले हैं। अच्छा, आप लोग इस पे व्हील्स अगर लगवाएंगे ना, आपने अच्छे वाले व्हील्स का यूज़ करना है जो ईजिली इस तरीके से लॉक हो जाते हैं। देन व्हील्स हो गए और साथ ही साथ हैंडल्स।
अब जी यहाँ पे इसके मैट्रेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना इसके साइज़ का मैट्रेस नहीं मिलेगा आप लोगों को। या तो सिंपल आप लोगों ने 2 बड़ी फोमिंग शीट्स लेनी होंगी जिसको आप जोड़ के उसके ऊपर कवर करके इसका मैट्रेस बनाएंगे। बट मैं आपको बताती चलूँ मैंने ये कौन सा मैट्रेस यूज़ किया है। यहाँ पे मेरी शादी का था पुराना मैट्रेस जो यूज़ में नहीं था। मैंने सिंपल एक्स्ट्रा था उसको इसके साइज़ का आरी से कट करवाया, मेरे हस्बैंड ने ही इसको कट किया था, और मैंने पुरानी बेडशीट का कवर स्टिच करके इसके ऊपर चढ़ा दिया। बेहतरीन सा मेरे पास मैट्रेस बन के तैयार हो गया था। तो ये देखें पूरा सिर्फ जो है ना ये लोहे का कवर बना, मतलब स्टैंड बना हुआ है, और इजीली ये 200 केजी तक इसका वेट इजीली बर्दाश्त कर सकता है। तो ये इसके ऊपर चाहे कोई बड़ा सोना चाहिए, कोई बच्चे को सुलाएं, इजीली सो सकते हैं, कोई ये नहीं है कि ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर जो सिंपल बेड्स की शीट होती है ना वो मैंने इसके ऊपर रखी हुई है, ये देखें। अच्छा, अब इस बेड जो शीट है ना इसको टेक देने के लिए, इसको सहारा देने के लिए ना मैंने नीचे लोहे की जो है ना वो स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं, छोटी छोटी सी ना लगवाई थी, ताकि ये टूटे नहीं, मजबूत हो जाए। तो बस सिंपल सा ये चौरस स्टैंड है, उसके ऊपर मैंने शीट्स रखी हुई हैं। ये आम आप लोगों को लकड़ी वाले से जो बेड के ऊपर शीट्स होती हैं वो मिल जाएंगी। तो और उसके ऊपर मैंने मैट्रेस रखा। बेहतरीन बच्चों का बेड बन के तैयार हो चुका है। इससे अच्छा नहीं है कि अगर आपके भी बेड के नीचे थोड़ी सी इस तरह से स्पेस है तो आप भी बनवा लें। जो रूम्स में हम लोग चारपाई और ये रखते हैं ना चीज़ें, तो वो बुरी लगती हैं, तो ये पता भी नहीं चलेगा और रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। तो ये थी इसकी डिटेल वीडियो, कंप्लीट लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। हाँ, अभी ये मॉर्निंग का टाइम था तो मैंने सुबह में ही इसका फटाफट से शूट कर लिया था क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी आज इसकी डिटेल वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई चीज़ मतलब मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।